राम जी का, इधर शंकर जी का। दो फैमिली दिखाई दे रहा है ना, दोनों फैमिली का अंतर दिखा रहा हूं आपको। राम जी यद्यपि भगवान है मेरे, राम जी की पूजा होती है, सीता जी की पूजा होती है, भरत भैया का भी मंदिर है कहीं कहीं। शत्रुघ्न जी की अकेले पूजा नहीं होती, तब होती जब साथ में रहते हैं। लक्ष्मण जी भी जब साथे रहते हैं तो पूजा होती है ना, दरबार में साथ में पूजा होती है। लेकिन यहां शंकर जी का फैमिली देखिए, शंकर भगवान की अलग पूजा। अभी मैया की नवरात्रि चल रही है, मैया की अलग पूजा। महाराष्ट्र में चले जाइए, गणपति बप्पा मोरिया, गणेश जी की अलग पूजा। दक्षिण भारत में जाइए, कार्तिकेय भगवान मुरुगन स्वामी के नाम से पूजे जाते हैं, उनकी अलग पूजा। और तो और छोड़िए, सिर पर गंगा जी हैं, गंगा जी की अलग पूजा। नाग पंचमी के दिन सांपों की पूजा होती है। शंकर भगवान का इकलौता ऐसा परिवार है जिस परिवार के एक एक मेंबर की पूजा अलग से की जाती है, ये शिव जी का परिवार। ऐसा कोई दूसरा परिवार नहीं मिलेगा। कारण जानते हैं क्या है? ठीक से बोल दीजिए, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ऐसा क्यों है जानते हैं? भगवान शंकर के एक एक सदस्य की पूजा परिवार की क्यों है? इसका केवल और एक कारण है, व्यवहार में रहने के साथ भी भगवान शंकर पूरे परिवार को लेकर, तुम पुनि रामा राम दिन राति, तुम पुनि रामा राम दिन राति, सादर जपहु अनंग अराती, सादर जपहु अनंग अराती, मंगल भवन अमंगल हारी। गाइए, Your wardrobe refreshes with trending styles faster than I can refresh my feed. But kaise? With Freshly Found on Myntra. See, for everything you heart online, you can just add the cart on Myntra. Ooh, one app with everything trending? Yeah. I love it. Can I double tap this? Of course. एक का डबल? पहले जांच फिर निवेश। निवेश? मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी, तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग आराती। भगवान शंकर पूरे परिवार को लेकर के, किसको लेकर के? पूरे परिवार को समेट करके भजन करते हैं। और इस भजन का प्रभाव है कि भगवान शिव का एक एक परिवार का सदस्य वंदनीय और पूजनीय हो गया है। ये केवल भजन का परिणाम है। जीवन में भजन रहेगा ना तो झंझट आके निकल के चला जाएगा, पता नहीं चलेगा। भजन करने से झंझट आएगा नहीं, ऐसा नहीं है, आएगा, वो तो आएगा ही आएगा। हम भगवान की कथा गाते हैं तो क्या हम बीमार नहीं पड़ेंगे? अभी पिछली कथा हम गा रहे थे सिवान में, हमारे गले में ही इन्फेक्शन हो गया। अब बताइए, मार दिया ठंडा, गले में बैठ गया,
दो ही दिन कैसे कथा हुई तो रघुनाथे जी जान रहे, हम बोल ही नहीं पा रहे थे। ये लोग आते थे, हम खाली मुंह हिलाते थे। लोग समझते थे हम गा रहे हैं। कथा गा रहे तो बीमार नहीं पड़ेंगे, भ्रम से बाहर निकलिए। बीमार पड़ेंगे लेकिन उस बीमारी का हमारे मन पर कोई प्रभाव नहीं भजन पढ़ने देगा। ये भजन का परिणाम है। शरीर बीमार हो जाए, मन स्वस्थ रहना चाहिए। शरीर स्वस्थ है और यदि मन बीमार हो गया हो तो मनुष्य जीते जी समाप्त हो गया। कई जुवान भाई साहब, युवा लोग, उनको देख करके आपको टेंशन हो जाएगा। ऐसा शरीर का हाल बना के रखे मानो पूरा ईरान अमेरिका युद्ध का दबाव उनके कपार पर है। हाँ, उनको देखने के बाद आपको टेंशन हो जाएगा, इनकी ये दशा क्यों है, इतने टेंशन में, इतना दबाव जुटे। कई ऐसे भी लोग होते हैं, कितना भी बीमार क्यों ना हो, आप उनसे मिल लीजिए तो आपका मन तरोताजा हो।